नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक सर्कुलर डिस्कस करने के लिए आया हूं मैं। सर्कुलर नंबर 11 जो अभी 8 मई को फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीज़ किया। एक इशू आ रहा था दोस्तों, जितने भी अपने नॉन रेजिडेंट्स थे, एनआरआईज थे, उनके सामने ये इशू आ रहा था कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से वो इंडिया से बाहर नहीं जा सके। उस वजह से उनका जो स्टेटस था वो नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट बन रहा था, और रेजिडेंट स्टेटस बनने की वजह से उनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही थी कि बाहर जो इन्होंने इनकम अर्न करी है उस पर भी उनको 19-20 में, फाइनेंशियल 19-20 की इनकम पे उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ता। वैसे तो आप सबको पता है कि नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट कब बनते हैं, बट स्टिल एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 6 इनकम टैक्स का बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में किसी पर्टिकुलर ईयर में 182 डेज और उससे ज़्यादा स्टे कर लेता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में नॉन रेजिडेंट इंडिया में 60 डे और उससे ज़्यादा स्टे कर लेता है और साथ में पिछले 4 सालों में उसका जो स्टे था वो 365 दिन से ज़्यादा था, तो दो कंडीशन होगी दोस्तों। एक तो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में 182 दिन 182 डेज और उससे ज़्यादा का स्टे हो जाता है तो ही विल लूज हिज एनआरआई स्टेटस। सेकेंड कंडीशन, अगर ये 182 डेज से कम है बट 60 डेज से ज़्यादा है, साथ में पिछले 4 साल में 365 डेज और उससे ज़्यादा अगर उन्होंने स्टे किया है इंडिया में, तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे और उसकी वजह से उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो यही इश्यू आ रहा था दोस्तों, काफ़ी नॉन रेजिडेंट के सामने एक रिप्रेजेंटेशन पहुंचा अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के पास। ये सब इश्यूज देखते हुए उन्होंने सर्कुलर इश्यू किया और उस सर्कुलर में उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पर्सन इंडिया आया है 22 मार्च से पहले, हु हैज़ कम टू विजिट इन इंडिया, उन्होंने 3 कंडीशन दी। ऑल दो मैंने उस 3 कंडीशंस को 4 कंडीशंस में ब्रेक कर दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। पहले ही उन्होंने बोला, पहले उन लोगों के लिए बोला कि जो इंडिया में आए हैं 22 मार्च से पहले, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 वो 31 मार्च से पहले इंडिया लीव नहीं कर पाए, इंडिया से नहीं जा पाए, तो उनका जो पीरियड ऑफ स्टे है इंडिया में 22 मार्च से लेके 31 मार्च का, वो हम रेजिडेंसी स्टेटस के लिए काउंट नहीं करेंगे कि जो 182 डेज में और 60 डेज में हम 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक के पीरियड को काउंट नहीं करेंगे। दूसरे वो लोग जो 22 मार्च से पहले इंडिया आए थे बट नोवल कोरोना वायरस की वजह से उनको यहां पे क्वारंटीन किया गया इंडिया में, 1 मार्च या उसके बाद उनको क्वारंटीन किया गया और 31 मार्च या उससे पहले उनको किसी इवैक्यूएशन फ्लाइट में यहां से डिपार्चर करवाया गया, तो जिस दिन से वो क्वारंटीन हुए थे उस दिन से लेके टिल द डेट ऑफ देयर डिपार्चर, उस पीरियड को फॉर देयर रेजिडेंसी स्टेटस काउंट नहीं किया जाएगा। लेट्स एग्जांपल, 2 मार्च को उनको क्वारंटीन किया गया इंडिया में और 30 मार्च को उनको यहाँ फ्लाइट से वापस डिपार्चर करवा दिया गया। इस केस में 2 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का उनका जो पीरियड है वो रेजिडेंसी स्टेटस में काउंट नहीं किया जाएगा। थर्ड वो लोग जो 22 मार्च से पहले इंडिया में आए थे, क्वारंटीन हुए इंडिया में नोवल कोरोना वायरस की वजह से और इंडिया नहीं छोड़ पाए 31 मार्च से पहले। ऊपर वाले केस में था कि उनको 31 मार्च से पहले इवैक्यूएट कर दिया था, किसी फ्लाइट के थ्रू डिपार्चर कर दिया था। तीसरे केस में क्या है कि वो उनको डिपार्चर नहीं कर पाए, तो वो इंडिया नहीं छोड़ पाए। उस पर्टिकुलर केस में भी जिस दिन से वो क्वारंटीन हुए हैं उस दिन से लेके 31 मार्च तक के पीरियड को रेजिडेंसी स्टेटस में काउंट नहीं करेंगे। इसमें 31 मार्च हम इसलिए बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि अपन बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बारे में। हो सकता है वो अभी तक इंडिया में फंसे हुए हो, तो 31 मार्च के बाद वाला पीरियड जाएगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का सर्कुलर अभी तक आया नहीं है, बट बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसका भी सर्कुलर आएगा, क्योंकि अभी पता नहीं कि कब ये कोरोना का इश्यू खत्म होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, इसलिए बार बार इसमें 31 मार्च 2020 का यूज किया गया है। 3 केसेस पढ़े अपन ने। चौथा केस अपन पढ़ रहे हैं कि जो 22 मार्च से पहले इंडिया में आए थे, क्वारंटीन नहीं हुए, बट उनको 31 मार्च या उससे पहले डिपार्चर कर दिया गया यहां से, तो
भी तो उनका पीरियड 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक का पीरियड हम काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों इसमें दो कैटेगरी हो गई, एक तो वो जिनको क्वारंटीन किया गया, एक वो जिनको क्वारंटीन नहीं किया गया। जिनको क्वारंटीन किया गया तो 1 मार्च या उसके बाद क्वारंटीन किया गया, तो 1 मार्च जब से उनको क्वारंटीन किया गया वहां से लेके 31 मार्च तक का जो इनका स्टे है इंडिया में वो काउंट नहीं होगा। दूसरा, जिनको क्वारंटीन नहीं किया गया और वो 22 मार्च से पहले आए थे इंडिया में घूमने या इंडिया में किसी भी पर्पज से आए थे, वो 31 मार्च से पहले नहीं जा पाए या 31 मार्च से पहले उनको यहां से डिपार्ट कर दिया गया, तो उस पर्टिकुलर इन दोनों केस में 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक के पीरियड को उनके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई सर्कुलर जरूर आएगा, बट अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वो सर्कुलर कब आने वाला है। ये था फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। ये बहुत ही बढ़िया सर्कुलर आया है, एक वेलकम मूव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर किसी फ्रेंड के किसी क्लाइंट के केस में इश्यू आ रहा हो तो उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाए।